अल्टीमेट हीरोज मूवीज में बिना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के कोई भी मूवी मास्टरपीस नहीं होती। आप बहुत ही ज्यादा मूवी देखते हो तो आप जानते हो ऑल टाइम बेस्ट लेजेंड कैरेक्टर कौन है। लाइक द मास्क, कैप्टन जैक स्पैरो, आयरन मैन, इथन हॉक, जेम्स बॉन्ड। वीडियो छोटी पड़ जाएगी मगर नाम नहीं खत्म होगा। अच्छाई का पुतला होने के बावजूद जिंदगी में ऐसा एक मोड़ आती है जब उनको भी विलेन बनना पड़ता है या विलेन कोई बनाता है। तो रास्ते में स्वैग वाला डांस ना करते हुए लेट्स टॉक अबाउट। तो इसी टॉपिक के ऊपर हम 5 ऐसे कैरेक्टर की कहानी जानेंगे जो आगे चल के विलेन बना है। कुछ कैरेक्टर ने तो इसे अपना आइडेंटिटी मान ली, कुछ ने तो इसे गलती मान के मुंह बंद कर गई। एक बात नोटिस करना, ये जो कैरेक्टर से ये पहले अच्छा था या इन्होंने कभी भी अपना हरामीपंथ नहीं दिखाया। एग्जाम्पल के लिए बड़े मियाँ हल्क को ही पकड़ लो, वो जानता है एक बार वो बुरा बन गया तो वो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। इन्हीं सबको साइड में रख के हमारा पहला शख्स या ऊंचे पहाड़ डेट्स मीन स्कारलेट विच को ही पकड़ लो। अपने माया से बना बच्चे को खो देने के बाद डार्क होल्ड डायरीज की मदद से दूसरे यूनिवर्स में जाके किसी वांडर की बच्चे को चुरा नहीं उसका मकसद बन चुका था। एंड इस रास्ते में डॉक्टर स्ट्रेंज आए या इल्यूमिनाटी के मेंबर्स या फिर यूनिवर्स का गंडी मर जाए क्यों ना, उसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, वो सबका स्विच अप कर देगी। हमें तो चाहिए बच्चा। खैर ये वांडा की पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है। पहले भाई को खो दिया, फिर ह्यूमनॉइड लैंड को, एंड नाउ उसका बच्चे को। ये नेचर का रूल है, हर माँ अपने बच्चे को पाने के लिए ऑब्वियसली ऐसा करेगी अगर ऐसा कर सकती है तो। फिलोसफी की ज्ञान ना फैलते हुए हमारी अगले कैरेक्टर आता है सैम राइमी की पीटर पार्कर। पीटर काफी अच्छा और सच्चा कैरेक्टर है जो किसी को मारना नहीं चाहता। आप लोग मर जाती है तो वो बच्ची का फूटा किस्मत है, इसको भी दुख होती है। जहाँ रही उसका बुरा बनना, ऐसा इंटेंशन तो था लेकिन जिम्मेदार था वेनम जो उसे उकसाया, दुनिया का खिलाफ किया। वेनम भी जानता है पीटर ताकतवर है, साथ ही उसका अंदर गुस्सा है, सिर्फ इसमें घी डालने का बाकी है जो वेनम कर भी लेती है। मूवी की शुरू से एंड तक वेनम उसे कनेक्टेड था एंड उसे एहसास दिलाता रहा कि उससे सुप्रीम और कोई नहीं है, जिसके वजह से पीटर कई सारा गलत काम किया। हमेशा गुस्से में रहता था, जिम्मेदार दोस्त की तरह हेनरी को पेला, अपने से कम पावरफुल लोगों के ऊपर धौंस जमाई, मेरी जोन को धक्का दिया, मकान मालिक को धमकाया, उसकी बेटी को गलत फहमियों में रखा एंड ये स्वाइप वाला डांस भी किया था। सबसे बुरा तो ये हेयर स्टाइल रखना है। ऐसा कौन करता है बे? देखने से कोई बुरा नहीं बनता, कम करने से होता है। बाद में ठीक भी हो गया था मगर एक टाइम तो था जब वो बुरा बन गया था। अगले बंदे की बात करूँ तो आता है धरती का महाबली सुपरमैन। सुपरमैन से अच्छा बंदा कहीं नहीं मिलेगा तुमको। तुम हेलोजिन से भी ढूंढने की कोशिश करना। सच्चाई, अच्छाई, जस्टिस, फ्रीडम, होप सब कुछ है इसमें। हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है, लेकिन मैन ऑफ स्टील मूवी में इसे कोई रास्ता ही नहीं मिला। सुपरमैन जब अपने जिंदगी का पहला फील्ड फाइट कर रहा था अपने किसी टक्कर के साथ, अपने सर का तो गंठ मार ही दिया, कितने सवाल उठे, फिर भी उसने लोगों को मदद किया। मूवी की अंत तक वो चाहता था कोई ना मरे। जोड को भी समझाया मगर जोड क्या रुका? नहीं रुका। फिर उसने दिल पे पत्थर रख के जोड को मार दिया। ऐसा नहीं कि उसने रोया नहीं, फुट फुट के रोया, चिल्लाया, फिर भी मुंह बंद तो कर लिया। बिल्कुल हम भी करेंगे। तो हमारा अगले कैरेक्टर हार्वी डेंट। इनका एक फेमस डायलॉग है, या तो तुम हीरो की तरह मरते हो या तब तक जिंदा रहते हो जब तक विलेन नहीं बनते। आई एडमायर दिस लाइन। नोलन सब जैसा दिखाना चाहते थे, हार्वी डेंट डार्क नाइट की रियल हीरो था। बहादुर, कमिटेड, स्मार्ट, साथी, सैक्रिफाइस के लिए भी तैयार। उसमें बैटमैन की सारे गुण थे। इसे अच्छापंथ के कारण उसे हर कोई पसंद करती थी, वो शहर की लोग हो या बैटमैन। लेकिन जोकर वो कर दिखाया जो हर कोई नहीं कर सकता। जब एक दूध का धुला हुआ इंसान शहर का बड़े हरामी बन सकता है तो हम तो एक दूसरे को नोच ही खाएंगे। देखो ज्यादा गहराई में ना जाते हुए आखिरी कैरेक्टर वुल्वरीन या लोगन। लड़का अच्छा है तो क्या करोगे जब जिंदगी ट्रेजेडी से कम नहीं। सुपर हीरो होने के बाद भी अपने किसी को बचा नहीं पाया, जिसकी केयर करती थी वो भी मर जाता, तो मुश्किल फैसला तो लेना ही पड़ता है। उसके बावजूद कुछ अच्छा हो जाए तो उसका उम्मीद ही कर सकती हो। मूवी में तो लोगन सही था मगर उसका क्लोन क्या ही पागलपंत किया। इसमें क्लोन लोगन को इंक्लूड किया क्योंकि हमारा लोगन की जेनेटिक आइडेंटिकल कॉपी तो है, वो वही है मगर इतू सा अलग। देखो साइंस का ज्ञान ना फैलते हुए इजी वे में समझो तो फेसबुक आप यूज करते हो और मैसेंजर आपका दोस्त, मगर काम तो एक ही है ना। ऑब्वियसली फीचर्स अलग है, यानी नेचर दोनों का अलग अलग है। सेम थिंग इन दोनों कैरेक्टर में भी है, नेचर अलग अलग है मगर इंसान तो एक ही है। अल्टीमेट हीरोज ऐसे और भी कैरेक्टर्स है जिसका नाम आप ऑब्वियसली कमेंट में बताओ, जो पहले हीरो था बाद में विलेन बन गया है। साथ ही आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में बताओ।
देन दुनियादारी भूल जाओ, बचपन की याद में खो जाओ और चाइल्ड्स मेमोरी को सब्सक्राइब करो। मार्वल डीसी के अपडेट के लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो एंड ऑल हॉलीवुड मूवी सीरीज के अपडेट के लिए मेरे फेसबुक पेज को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा दूसरे किसी वीडियो दूसरे किसी टॉपिक पे।